डॉक्टर हैं, मीठी गोली भी देते हैं, तो आज उन्हीं से हम सवाल करेंगे। चूंकि हम वक्त का भी ध्यान रखेंगे तो सीधे सवाल होंगे मेरे आपसे। सबसे पहले मेरा सवाल ये है, 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के आगे आपके पास कौन सा फॉर्मूला है? देखिए, आपने कहा कि मीठी गोली देते हैं और डॉक्टर रहे, तो अब गोली नहीं बोली देते हैं और बोली से रोग ठीक करते हैं समाज का। और मोदी भी बोली से, योगी भी और डॉक्टर संजय भी बोली से इस देश को दिशा दे रहे हैं। क्योंकि बोली जो है वो एक ऐसी गोली है कि दुश्मन मरता है और जो अन्यायी है मरता है, और न्याय देने वाले को लोग साथ में आ जाते हैं। तो न्याय जो इसको मिल रहा है, जो यहाँ से उत्तर प्रदेश में जो अपराध था, जो उत्तर प्रदेश में माफिया और जिस तरीके से दहशतगर्द थे, जिस तरीके से सफाया हुआ है उनका, वो माननीय योगी की बोली और माननीय मोदी जी की बोली, मतलब जो कहा वो किया। जो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो वादा किया था, जो हमने संकल्प पत्र में कहा था, वो हुबहू उतारा है। अगर संकल्प पत्र में कहा था कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करेंगे, तो मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कर दिया। और निषादों को फ्री हम शिक्षा में पैसा देंगे, कोचिंग में पैसा देंगे, उनको इलाज में कराएंगे, उनको बाहर में स्किल डेवलपमेंट के लिए भेजाएंगे, उन्हें व्यापार भी सिखाएंगे। आज के दिन में उनको इलाज के साथ साथ उनका मकान भी बनाएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम अलग से अनुदान दे रहे हैं। आज के दिन में उनकी ट्रेनिंग के लिए पैसा दे रहे हैं। ये कौन है? 70 साल में किसी ने तो 18% आबादी राम को पार उतारने वाले निषाद राज के वंशज सबकी नैया पार किया, कांग्रेस की, सपा, बसपा ने। लेकिन उन्हीं राम के बारे में आप कहते हैं कि वो तो दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है। नहीं, देखिए, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। मैंने उसका जवाब उसी समय दे दिया। कुछ चैनल इसी काम में लगे ही रहते हैं कि कैसे उसको तोड़ा जाए, कैसे लोग उनसे दूर हो जाएं। लेकिन आज के दिन में हम लोग राम के भक्त हैं, भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज गोराज महाराज के वंशज हैं। हम आज 24 घंटे हमारे लोग प्रचार कर रहे हैं। करोड़ों को करोड़ों भगवान राम और निषाद राज का गले लगे। हमने फोटो घर में पहुंचाया और 56 फुट की मूर्ति लगा दिया। और निषाद राज के किले पर 20 करोड़ 38 लाख रुपए का निषाद राज का किला भी बनेगा। अच्छा है आपने निषाद राज के किले का जिक्र किया, क्योंकि मैं उसी पर आने वाली थी। प्रयागराज के निषाद राज किला आजकल खूब चर्चा में है। वहाँ कोई मस्जिद है, आप चाहते हैं कि उसे उखाड़ फेंक करके गंगा में फेंकेंगे, ऐसा क्यों? आप तो धर्म की राजनीति नहीं करते थे। देखिए, चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये 3 राजनीति के दायरे हैं। कैसी चर्चा होती थी? पहले चर्चा होती थी, एक केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कह रहा है, ये रेटे से बात होती थी। और दरोगा पुलिस, सपा बिस्पा के कांग्रेस की सरकारों में इनको किस तरीके से अन्याय होता था, इनकी जमीनें छीने। आज के दिन में कम से कम अब निषाद जी, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि कम से कम 13 जनवरी 2013 को जब मैं गया तो जंगल था। आज निषाद राज का किला जो है मंगल हो गया, पर्यटक स्थल घोषित हो गया। जहाँ रात्रि विश्राम किए भगवान राम, जहाँ रात्रि विश्राम किए भगवान राम, और निषाद राज ने सेना दिया और रावण राज खत्म करने का, तो रावण राज खत्म हो गया और भगवान राम का एक मंदिर बन रहा है। और जहाँ भगवान राम सोए हो, उनके सीने पर मस्जिद तो नहीं रहेगी। हमने तो अल्टीमेटम दिया है कि भाई देखो, विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, इसलिए जितनी भी विवादित जगह देश भर में वहां से हटा लिया जाए। और राम के उस किले पर, निषाद राज के उस किले पर मैंने अल्टीमेटम दिया है कि मार्च तक हमारे लोगों ने कहा है कि अगर वो नहीं हटाते हैं तो समाज हमारा देखो, वो मेरी विरासत है, वो मेरी विरासत हमारी किसी के हिरासत में नहीं रहेगी। विरासत पूंजी होती है, वो हमारा भविष्य है, और हमारे भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा। मेरे लोगों ने तय कर रखा है कि मार्च में निषाद राज की जयंती होती है। भगवान राम नवमी को पैदा हुए, 4 दिन पहले पंचमी को निषाद राज हुए। हर साल निषाद गुस्से में जाते हैं। इस बार लाखों लोग गए थे, हमको लगता है इस बार करोड़ों लोग जाएंगे। और मस्जिद को अगर नहीं हटाते हैं तो मेरे लोग इसे उठा के फेंक देंगे और हमको समाज के साथ रहना पड़ेगा। इससे पहले है कि बिना मुकदमा, बिना किसी के उसको मस्जिद को दूसरे जगह बना ले। जिस तरीके से दुबई में मैं गया था, मैं कहता दुबई में गया, मैं कहता तो फिर ये एनडीए के लिए दुविधा खड़ी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज एनडीए बात करती है अल्पसंख्यकों की, पसमानदा मुसलमानों की, लेकिन अगर आप मस्जिद को उखाड़ फेंकने की बात करेंगे तो ये तो एनडीए के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि मैं उखाड़ नहीं, मेरे लोग उखाड़ देंगे। हम तो
हम तो सरकार में हैं, हम तो कहाँ, हम तो समाज के साथ, समाज जहाँ रहेगा वहाँ हमें रहना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो मुसलमान हैं वो तो सब ही आज के दिन में हमारे ही भाई हैं। जाल बिनने वाले जलहा, और जलहा से जुलहा हो गए, धर्म बदल दिया तलवार के बदौलत, तो आज अंसारी हो बीच का रास्ता गए। नहीं आज निकालेंगे। कष्ट केवल वो दाढ़ी वालों को है, वो मुसलमान जो पब्लिक है उन्हें कोई कष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि हम कहीं इबादत कर लें, हम कहीं रहें, कोई विवाद न हो, जो कि भारतीय चलिए, ठीक है। संस्कृति का है। उम्मीद यही करते विवाद ना हो। आप 18% आबादी की अक्सर बात करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 18% आबादी का कितना उत्थान हुआ है? क्या आपको एनडीए से पूरा सहयोग मिल पाया है? क्योंकि अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव कहते हैं कि केवल एक परिवार का तो विकास हो रहा है। आज के दिन में उनको एक परिवार दिखाई दे रहा, और सही में अपने परिवार को नहीं दे सकते हैं। और 30 साल से हमारा वोट लेकर सत्ता में रहे थे हम, तो इसलिए हमने तो स्कूल खोल रखा है कि हमारे घर के लोग राजनीति पढ़े हैं तो निषाद के एक एक घर में राजनीति पढ़ेंगे, और एक एक निषाद का बेटा विधायक भी बनेगा और भविष्य में मंत्री बनेगा। 3 विधायकों, 3 निषाद, आप बताइए ना, उनको कहिए चश्मा लगा लें। जिसको वोट डॉक्टर विनोद बिंद मधवा का मधवार जो मिर्जापुर का था, उसे 10 साल में 10 करोड़ से ऊपर खर्च कराए होंगे, अंत में टिकट नहीं दिए। तो विनोद बिंद तो मेरे खानदान का था ना, मैं पकड़ के लाया, उसे विधायक बनाया। आज के दिन में पीयूष रंजन निषाद को टिकट नहीं मिला था, मैं लेके आया, वो भी तो मेरे वंश के हैं। आखिर धीरे अभी देखिए 9 साल में कितना तो फिर आप एनडीए के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को नहीं मानते हैं? नहीं, हम कह रहे हैं आज के दिन में मास्टर कोई घर, अगर टीचर है, प्रोफेसर एक घर में 10 तो हैं, तो क्या वो प्रोफेसर एक घर में पैदा होने के नाते क्या उसको कहीं पढ़ाने का हक नहीं है? अगर आज के दिन में कांशीराम साहब के साथ हम लोगों ने लंबे समय तक पढ़ा, अगर हमारे घर में बच्चे हमारे पढ़े हैं, 18% आबादी पूरा देश है, तो बच्चे नहीं हमारे घर के निकलेंगे। अगर घर भर आज के दिन में मुलायम सिंह घर भर निकले थे तब यादव जागा था। आज के दिन में कांशीराम ने घर घर परिवार को जगाया। आज के दिन हमारे घर के लोग कैसे साथ में, इसको जानिए कि जब 7 जून 2015, उससे पहले मेरे घर का आदमी कोई नेता नहीं था। 7 जून 2015 को यही रेल हम अपनी मांग कर रहे थे। रेल केंद्र सरकार की जमीन होती है, वहां हम मांग कर रहे थे, गोली मार दिया, एक भाई मेरा मारा गया और हमें 302 का मूल्य बनाया। तो आज के दिन में मैंने तय कर रखा है कि डॉक्टर संजय कफन, आपने मेरे सवाल को गोल-गोल वही आ रहा हूँ कि मैंने कफन बांध कर निकला, 6 घंटे गोली चली थी। आज के दिन में इसीलिए निषाद एक वोट देने के लिए साइकिल को तैयार नहीं है। और जब हमारा भाई मेरे सामने मारा गया, दूसरे का बेटा, वो अपने माँ बाप का अकेले एक बेटा था, तो मैंने घर भर को कहा कि अगर कफन बांध सकते हो तो डॉक्टर संजय के साथ आओ और कफन बांध कर चलो, निकलो और देश भर को जगाओ। मैंने अपने बेटों को कफन बांध कर आगे किया है। इसीलिए धरना प्रदर्शन में मेरे घर पर मेरी बहन, मेरे बेटे आगे रहते हैं। बाकी आप ये मानते हैं कि आपका परिवार देश सेवा में आगे बढ़ रहा है, इसे परिवारवाद का नाम बिना राजनीति के कोई सेवा हो ही नहीं सकती है। देश हमने आजाद कराया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमारे लोगों को फांसी हुई है। हमने देश को आजाद कराया। रोड पर घूम रहे हमारे लोग, नदियों के किनारे घूम रहे हैं, उनको नहीं देख सकते। आखिर हम लोग आईना लेके घूमे हैं कि सुरक्षा, देश आजाद कराने का जज्बा हमारे लोगों में था। नदियों में डूबो के काट के हमारे लोगों ने मारा है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को ये कांग्रेस, सपा, बसपा ने क्यों गायब कर दिया? कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ रुक जाएंगे, इसको नहीं, एक पूरा हो जाने दीजिए। कि देखिए, संविधान से सुरक्षा होती है। हमारे पुरखे इतने ताकतवर थे तो 1931 में जनगणना कराए। एससी में, एससी खानदानी सुरक्षा होता है, उनकी नौकरी, पैसा सब सुरक्षित होता है। एससी का केंद्र से है। 1931, 1941, 1951, 61, 1971, 1981 में हम अनुसूचित जाति की सूची में थे। जिनको वोट दबा, बिहार में जातीय जनगणना कराना गलत है, गलत। उत्तर प्रदेश में आप मांग कर रहे हैं जातीय जनगणना। पूरा का पूरा फ्रॉड है। जब हम 40 साल एससी में गिने गए तो कौन से कमीशन रिपोर्ट, राष्ट्रपति हमें 80 में गिनवाते हैं, हम 70 लाख हैं। अरे बेईमानों की सरकार बना दिया उत्तर प्रदेश, बिहार और जगहों पर। इन लोगों ने हमें ओबीसी में गिन दिया। तो मैं कहता हूं कि केंद्र से 80 डिसाइड होता है। और कांग्रेस ने हमारे आरक्षण को छीना है। इसलिए हम लोगों ने कसम खाया है कि पूरे देश से कांग्रेस को सफाया किया जाएगा। तो और उम्मीदों को एनडीए पूरा कर रही है। मोदी को लाया जाएगा। मोदी ने जिस तरीके से सवर्णों को भी नहीं देखते थे लोग, सवर्ण जब हराया, सपा, बसपा, कांग्रेस को, आरएलडी, आरजेडी को हराया,
तो सवर्ण के आरक्षण पर आया तो सारे लोगों ने साथ दिया। महिलाओं ने पूरे देश में सपा बसपा कांग्रेस को हराया कि मेरा ख्याल नहीं कर रहे हैं, 25-50% आबादी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कब होगी? मुझे मैं बता कह रहा हूँ दीजिए। चुनावों से पहले हो पाएगी? आज आप मांग के कर रहे दिन हैं। हमारे लोगों ने तय किया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। मैं पहला व्यक्ति हूँ जाति जनगणना के लिए गया था कि राष्ट्रपति जैसे गिनती कराते थे कि हम एससी में थे। आपके बड़े भाई आपकी बात मानेंगे जातीय जनगणना के लिए? समय आने दीजिए, पहले विसंगति तो दूर हो जा कि हम कहाँ गिने जाएंगे। 40 साल हम एससी में गिने गए। राष्ट्रपति कहते कि केवट मल्ला मझवार हैं, कश्यप कहार तुरैया हैं, राष्ट्रपति बड़ा होता है। अरे बेईमान ओबीसी में हमें डाल दिए। हम कहते हैं कि दिल्ली बड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश बड़ा होता है, हम ओबीसी में नहीं गिने जाएंगे। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने हमें निकाल रखा है। उन्हें पावर पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन 1904 में धारा 13 में, अगर हम ओबीसी से निकले हुए हैं तो हमें एससी में गिनने की जब तक बात नहीं हो जाती है तो हम ओबीसी में क्यों गिनवाएंगे? बहुत स्पष्ट बात रख रहे हैं संजय निषाद जी। मुझे लगता है तालियों के साथ स्वागत करना चाहिए उनकी तमाम जवाबों का। सीधा सा सवाल है आपसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आप अलग हुए थे तो कहीं ना कहीं एक विरोध था इस बात का कि आपको अपनी पार्टी की चुनाव चिन्ह पर लड़ना है। एनडीए में बात बन गई क्या? सुना है 35 से ऊपर की सीटों की आप मांग कर रहे हैं, दूसरा अपनी पार्टी के निशान पर लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये गलत कहना कि हम सपा के साथ थे। सपा, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, बसपा, 4 पार्टी मिली थी। तब 2018 में गोरखपुर हम लोग जीते थे। लेकिन सपा की नीयत खराब है कि उन्होंने कह दिया कि नहीं हम जीते हैं और साइकिल जीता, बाकी का नाम गायब कर दिया और अंतिम तक अपने घर भर का टिकट दे दिए। हम कहते हैं हमारा नहीं देते। जो वहां फूलपुर में जीता था जो नागेंद्र पटेल, उसका टिकट क्यों काट दिए? वो भी तो उप मुख्यमंत्री को हराया था। आज के दिन में ये लोग नहीं चाहते कि नौजवान राजनीति करे। उस समय आया, अंतिम जाते जाते कहा कि उन लोगों ने ये कहा कि हमारे सिंबल पर लड़िए। इंजीनियर साहब को छोड़ दीजिए, डॉक्टर साहब आप। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर उनके साइकिल के सिंबल पर लड़ूंगा तो फिर वही दशा होगा कि हमारे लोग ओबीसी में आए, खत्म हो गए, और साइकिल पर मैं भी बैठ जाऊं, खत्म हो जाए, समाज बचा। तो मैंने कहा मैं नहीं लड़ सकता हूं। अंतिम में जब हम 13, अब आप ये बताइए, एनडीए में बात हो गई है, आप अपनी पार्टी की चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे? जब 23 दिन रह गया, 8 सीट बची थी भारतीय जनता पार्टी के पास, तो 8 में हमें दिया गया लड़ने के लिए। वहां हमारा सिंबल हार रहा था, तो हम हारने के लिए थोड़ी लेंगे, हम जीतने के लिए आए हैं। अरे भगवान राम ने अभी, क्योंकि देखिए आज के अब तो समय हो गया, मीडिया को तो खबर चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आज 37 सीटें। आप अंदर की बात बता नहीं रहे हैं। नहीं, 37 सीटें आपने जो कहा मांग रहे हैं, हम लोग मांगने वाले नहीं, हम लोग देने वाले हैं। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था तो निषाद राज ने सेना देकर रावण राज खत्म किया था। वो सीट के लिए नहीं सेना दिया था, जीत के लिए। तो हमने जो निषाद राज की सेना बनाई है ये जीत के लिए बनाई है और पूरे देश में देखिएगा मछुआरे इनको हराएंगे और मोदी को बैठाएंगे। और बड़े भाई हैं, एक सीट थी मेरे पास 2017 में, और 2022 में 15 सीट दिया जिसमें से 11 हम जीते हैं और 11 हारने वाले लिया, 9 जीते हैं। हम तो हारने वालों को जीत में बदलते हैं ना। आज के दिन में उसमें 3 निषाद लड़ाए, एक महिला भी लड़ाए और एक पासवान लड़ाए और एक राय भी लड़ाए। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली अपनी ब्राह्मण। आज के दिन में इतना जरूर कहूंगा कि देखिए हमें आपकी सारी बातों को आदर के साथ स्वीकार कर लिया है, लेकिन आप मेरा एक प्रश्न, आप उसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं अभी क्या बातचीत चल रही है? आप अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे? बातचीत चल नहीं रही, बातचीत हो गई। 39 पार्टियों ने मोदी जी के साथ खड़ा होकर एक कह दिया कि देश को विश्व गुरु बनाना है, अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर लाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है और गरीबों को खत्म करना है। और मैंने जब हमको मौका मिला था, परिस्थितियां तो नहीं बदली। अखिलेश जी अभी बता रहे थे कि भी मैंने दिन में 500 सांड गिने सड़कों पर, रात होते होते तक तो 2000 हो जाती है। नहीं, आपका चैनल पब्लिक का चैनल है, तो पब्लिक की बात मोदी जी को मैंने क्या कहा ये तो पब्लिक जान ले। मैंने कहा ये 39 पार्टियां आपके साथ जो बैठी हैं ये सब ये कांग्रेस की बदमाशी की वजह से बनी है। उन लोगों ने उपेक्षा रखा इन जातियों को, इस क्षेत्र और वर्ग को। इनकी समस्याएं हैं, इनकी समस्याओं का समाधान आपके साथ आने के लिए हो जाए। मोदी जी को मैं बधाई दूंगा। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि देश को विश्व गुरु बनाना है और जन कल्याणकारी नीतियों को लाना है, और जो 39 पार्टियां बनी उनकी समस्या समाधान होगा। अगर मेरी समस्या समाधान होता है और सीट मैं इतने कहूंगा कि अगर लोकसभा में इंजीनियर निषाद गए, भाजपा के सिंबल से गए, लेकिन वकील बन के तो गए। आज के दिन में राज्यसभा में हमारे बाबूराम जी हैं, आज के दिन में विधान परिषद में मैं हूं,
आज के दिन विधानसभा में 11 विधायक हैं और अगली सीट पर निषाद पार्टी बैठ के वकालत करती है। कैबिनेट में 75 साल से निषाद को टिकट तो देते थे ये सारी पार्टियां, लेकिन जिताते थे, कुर्ता पहनाते थे, निषाद है, वोट तो ले लेते थे, पीछे बैठाते थे पिछली सीट पर। लेकिन मैं तो बधाई दूंगा योगी जी को कि अपनी कैबिनेट में हमें रखा और अगली सीट पर निषाद पार्टी वकालत करती है। इस बात पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरा एक प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए अपने सिंबल को लेकर के एक जिज्ञासा है मेरे मन में। अपनी सिंबल से इस बार निषाद पार्टी जाएगी लोकसभा में। इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बार निषाद पार्टी जैसे यहाँ है वैसे लोकसभा में भी अगली सीट पर बैठेगी। यानी कि बात पक्की हो गई। निषाद राज लगभग बात पक्की हो गई। देखिए भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज हैं। उन्होंने अगर निषाद राज के उस किले को पर्यटक स्थल घोषित कर 20 करोड़ 38 लाख रुपया दिया। हम लोगों को इतने 9 साल में, इतने 67 साल में कांग्रेस ने केवल 3000 करोड़ रुपया केवल देश के निषादों के लिए दिया था, मछुआरों के लिए। मोदी जी ने 6 साल में 39,000 करोड़ रुपया दिया। ये कितनी बड़ी बात है पूरे देश के निषाद। अगर पॉलिटिकल लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जितने मर्जी बजट आप अलॉट कर दीजिए, स्थिति तो अभी वैसी की वैसी ही है। हम कह रहे हैं कि पिछड़े अभी अति हम पिछड़े कह रहे हैं 70 साल की खाई पाटने में 1.5 साल में हम थोड़ी पाट देंगे। 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल बेमिसाल है। नीति से समस्याओं का समाधान होता है, नेता से नहीं। चलिए ठीक है। मेरा एक प्रश्न रह जाएगा। एक लाइन, नीति से नेता का, जनता का समस्याओं का समाधान होता है, नेता से नहीं। तो मैं जाकर नीति बनवाया हूं, अब नीति इनके लिए बनी है, इनके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके बेटे पहले समाजवादी पार्टी में थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव जीता भी था और अभी भाजपा में शामिल हो गए। वो स्वेच्छा से भाजपा में शामिल हुए या आपका प्रेशर था? नहीं, देखिए वो स्वेच्छा से न सपा में गए और न तो भाजपा में गए। वो निषाद पार्टी के सिपाही हैं। 13 किताबें हमने लिखा है। तो फिर भाजपा में क्यों है? 13 किताबें लिखने के नाते जो हमारी चुनाव संचालन समिति है, जो हमारी पार्टी के कोर कमेटी है, उसने निर्णय लिया कि भाई कैंडिडेट निषाद पार्टी का होगा और सिंबल समाजवादी पार्टी का होगा। तो कैंडिडेट निषाद पार्टी के थे और सिंबल समाजवादी पार्टी का था और सहयोग पीस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के थे। ये 4 पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे। अंतिम में धोखा दिया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम लोग गए तो पूरी पार्टी में जितने सदस्य रहेंगे सब जाएंगे, अलग थोड़ी जाएंगे। हम लोग सेवक हैं और सेवा करते रहेंगे। आप लोग सेवक हैं ये मान रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है और जनता के बीच में ऐसे सेवक बनकर के उतरते भी रहना चाहिए। सुना है कि अभी हाल ही में हुए घोसी उपचुनाव में संगठन आपकी परफॉर्मेंस से बहुत नाराज था। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने किसी भी संगठन के व्यक्ति का कोई आवाज नहीं सुने होंगे। 43 गांव उसका भी ठीक रहा। आपने बीजेपी उम्मीदवार पर फोड़ दिया था कि हमने तो अपनी पूरी मेहनत करी थी। नहीं, हमें 5 दिन पहले, हमें जब ड्यूटी हमारी लगाई जाएगी तो हम जाएंगे। जब हम ड्यूटी लगाई गई 6 दिन पहले तो मैं गया। उससे पहले संगठन था ही। 43 गांव। हम तो मछुआरों के नेता, हम तो पहले से बदनाम है कि पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन है, केवल मछुआरों की बात करता। लेकिन मछुआरों के साथ ये झुआ बार वोट हैं, इनको पहुआ पिला के जिधर ले जाते थे उधर सारे लोग चले जाते थे। अब इनके ऊपर पार्टी का लेवल लग गया तो 43 गांव हमारे निषादों का था। उसमें 40 गांव में 80% वोट निषादों का पड़ा। कोई भी रिकॉर्ड देख सकता कभी भी। और 3 गांव जो हारे हैं वो भी एक भाजपा के नेता की वजह से हारे हैं। वो मुंह छुपाए घूम रहे हैं। क्यों नहीं पता? वो कहते थे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो 3 गांवों में कहा भाई आरक्षण दिलाओ तो वोट पाएंगे। हमने कहा आरक्षण तो मोदी योगी ही देंगे, सपा बसपा तो देने वाली नहीं है। कोई फाइल गायब कराने वाली है, कोई स्टे लेने वाली है, कोई तुम्हें गुमराह करने वाली है, तुम्हारे SC का आरक्षण छीनने वाली। मैं लोगों यानी कि संजय निषाद जी जो कहते हैं, जो सच होता है वो साफ कहते हैं कि भाजपा नेता जी के कहने की वजह से ऐसा हुआ, तो आप कहते हैं। मैं तो कहूंगा नहीं भाई, मित्र हूं तो सही बात नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? मित्र का काम है कि ऐसा भाजपा नेता नहीं चाहिए कि इलेक्शन में आए कहे नहीं कमल नहीं दबाना है और कमल जो है ये निषाद पार्टी का विधायक लेके आए। अरे जब मोदी ने कह दिया कि कमल ही भोजन भरी थाली है, भोजन भरी थाली है। अगर भोजन भरी थाली का प्रचार मोदी कर रहे हैं और इतनी एलर्जी उस नेता को है, वो जो है जहाँ वक्त की कमी है, जहाँ कमल चुनाव चिन्ह लेकर आए। उत्तर प्रदेश के लिए, उन्नत उत्तर प्रदेश के लिए इंडिया अलायंस को आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जो नाम है वो UPA का एक कब्रिस्तान है। शब्दों में सब कब्रिस्तान है। अब बिना दुल्हे के एक बारात है। वो बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। वो सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आज के दिन में दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं। वही लोग हैं ना। मैं तो चाहता हूं
कि समाजवादी पार्टी विश्वास दिला पाएंगे जनता को कि उत्तर प्रदेश उन्नत हुआ है? निश्चित रूप से आज 6 साल पहले जनता क्या देख रही थी, आज 6 साल बाद क्या देख रही है, चलिए। निश्चित रूप से। और ये भी देखेगी कि एक बार कांग्रेस 2017 में आई थी और कांग्रेस सपा के साथ थी, सपा आधा साफ हो गई। एक बार और कांग्रेस आ जा अब सपा के साथ, तो महापाप जब लग जाएगा तो बचा खुचा सपा वो भी साफ हो जाएगी। आज के दिन में उत्तर प्रदेश अपने आंखों से जनता देख रही है, इसीलिए 37 वर्ष बाद हम तो सौभाग्यशाली है ना। इससे पहले भी मंदिर नहीं बन रहा था, लेकिन निषाद राज का वंशज का एक बेटा है, मंदिर बना, धारा 370 खत्म हुआ। विपक्ष भी यही कहते हैं, यही चुनावी मुद्दे रहेंगे, मंदिर मस्जिद, तो फिर ऐसे कैसे मैंने चलेगा? विकास की बात कर रहा हूँ। विकास आज के दिन में कोई ऐसी बिरादरी नहीं, वर्ग नहीं कर सकता जिसके लिए नीति ने बनाई हो और मोदी जी योगी पैसा न दिए हो। आज के दिन में गरीबों का मकान बनाना, इलाज कराना, उनका घर देना, ये सब क्या है, नीति है ना। आज के दिन में अगर गरीबों का दर्द है, ये एक पार्टी की जिम्मेदारी भी है और ये हर राजनेता की जिम्मेदारी भी है कि वो जनता के हक में सोचे, और जनता अगर संजय निषाद जी की बातों का समर्थन करती है तो तालियों के साथ स्वागत कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी, आपने अपनी बात को बहुत बेबाकी के साथ रखा। अपने कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बधाई आपको, आपके चैनल को, धन्यवाद।